साबर सुलेमानी अमलियात चैनल में आपका स्वागत है। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम। जैसा कि मैं आज अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ सूरह फातिहा के मौकिल की हाज़िरी का। मैं दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल मौकिल है। दुनिया का हर एक काम मिनटों सेकंडों में आप इससे ले सकते हैं और बहुत ही कम वक्त में सिद्ध होने वाली अमलियात में से है मेरे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे उन बहन भाइयों तक वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए जो भाई बहन ठग गुरुओं के पीछे पड़ के अपना माल दौलत लुटा चुके हैं, अब तक उनको सफलता देखने को नहीं मिली। ऐसे बहन भाइयों को भी वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उनको सफलता मिल सके। आइए मेरे दोस्तों हम जानते हैं इस मौकिल के बारे में। मेरे दोस्तों बहुत सारे भाई बहन जो है मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि आप सूरह फातिहा का आईने वाला अमल डालिए जिससे कि हम आईने के ऊपर हाजिरात करके दुनिया का काम ले सकें और बहुत कम वक्त का हो, ज़्यादा दिन का ना हो। क्योंकि अमल तो असल में 41 दिन के होते हैं, लेकिन कुछ अमल ऐसे होते हैं जो कि कम वक्त में ही हो जाते हैं मेरे दोस्तों। तो उन सब भाइयों के कहने पे मैं ये अमल डालने जा रहा हूँ जिससे कि आप तमाम हजरात जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आइए मेरे दोस्तों हम जानते हैं इस अमल के बारे में। मेरे दोस्तों जो भाई बहन किसी भी तरह की कोई भी शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मैं माला के ऊपर शक्ति बैठा कर देता हूँ, बहुत ही कम शुल्क है, सिर्फ सामग्री का पैसा लिया जाएगा। जो भाई बहन लेना चाहते हैं, जो अमल नहीं कर सकते हैं, जिसके पास टाइम नहीं है, टाइम की दिक्कत है, वो भाई कांटेक्ट करके मुझसे जो है माला के ऊपर शक्ति बैठा कर ले सकते हैं। सिर्फ सामग्री का पैसा लिया जाएगा। जो भाई बहन लेना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें और दुनिया के हर एक काम में फ़ायदा हासिल करें शक्तियों के ज़रिए से। आइए मेरे दोस्तों हम जानते हैं इस मौकिल के बारे में। मेरे दोस्तों इस मौकिल के ज़रिए से आप बड़े से बड़े जादू, टोना टोटका, प्रेत बाधा किया कराया सबको आप ठीक करवाने का काम ले सकते हैं। चोरी की शनाख्त कर सकते हैं, यानी कि चोरी किसने किया उसके नाम मालूमात ले सकते हैं। जो इंसान फ़रार हो चुका है, बहुत समय से उसका पता नहीं चल रहा है, उस आदमी के बारे में आप मालूमात ले सकते हैं कि वो ज़िंदा है कि मुर्दा है, इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है। वो सारी मालूमात आप इस मौकिल के ज़रिए से ले सकते हैं। इसी तरह से आपके घर में जादू, टोना टोटका किया कराया किसने करवाया है, कौन से व्यक्ति ने करवाया, यहाँ तक कि आप उसके बारे में भी मालूमात ले सकते हैं और उसको ठीक कैसे करना है वो भी मालूमात ले सकते हैं। इसी तरह से आपके घर में ग्रह कलेश बनी रहती हैं, आप बहुत परेशान हो गए हैं ग्रह कलेश से, तो आप इस मौकिल के ज़रिए से ग्रह कलेश को भी ख़त्म करवाने का काम ले सकते हैं मेरे दोस्तों। इसी तरह से आपके घर में चूड़ियों की आवाज़ रात में आती हैं, चलने की आवाज़ आती हैं, रात में ऐसा लगता है कि कोई आपको दबोच रहा है, आपको आपके घर में दहशत लगती है, परेशानियाँ रहती है, आपके घर में आए दिन कोई न कोई बीमार रहता है, तो आप उस घर के बारे में भी मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं कि आपके घर में असल में ये सारी परेशानियाँ किस वजह से हो रही है, किसी का किया कराया तो नहीं है, या ये चीज़ पहले से ही यहाँ तो रह नहीं रही है। ये सारी मालूमात ले सकते हैं और उसको हटाने का तरीका भी आप मालूमात ले सकते हैं। इसी तरह से आप इनसे गड़े हुए धन के बारे में मालूमात ले सकते हैं कि गड़ा हुआ जो ख़जाना है उसके ऊपर कौन सी शक्ति बैठी हुई है और कितनी शक्ति हैं और उसे निकालने का क्या तरीका है वो, और कौन से टाइम में, कौन सी साथ में, कौन से वक्त में उसे निकालना है, वो सारे मालूमात भी आप इस मौकिल के ज़रिए से बहुत ही आसान तरीके से आप ले सकते हैं मेरे दोस्तों। इसी प्रकार से किसी की नाजायज़ ताल्लुकात है, नाजायज़ मोहब्बत है, आप चाहते हैं कि भाई आपके घर वाले चाहते हैं कि वो नाजायज़ मोहब्बत एक दूसरे का ख़त्म हो जाए, तो आप नाजायज़ मोहब्बत को ख़त्म करवाने का भी काम ले सकते हैं। इसी तरह से आपके ऊपर बंदिश लगा हुआ है, चाहे आपके कामकाज के ऊपर लगा हुआ है, चाहे आपके अमल के ऊपर लगा हुआ है, या किसी भी तरह की कोई भी बंदिशें लगी हुई हैं, उसकी भी मालूमात आप सच्चे तरीके से ले सकते हैं और उस बंदिश को ठीक करने का भी काम आप इस मौकिल से ले सकते हैं। इसी प्रकार से मतलब दुनिया का हर एक काम आप ले सकते हैं। अगर मैं बताना चाहूँ काम के विषय में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी मेरे दोस्तों, इसलिए शक्ति एक होता है लेकिन उनसे काम हज़ारों लिए जाते हैं और हर हज़ारों काम लेने के अपने एक टेक्निक और तरीका होता है कि आप किस तरीके से काम लेते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों हम इस अमल के बारे में जानते हैं। मेरे दोस्तों इस अमल को किसी भी जुमेरात के दिन से आप शुरू कर सकते हैं, और अगर आप 9 चंदी जुमेरात से शुरू करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप किसी भी जुमेरात के दिन से इसे शुरू कर सकते हैं। 3 दिन का ये अमल है मेरे दोस्तों, 3 दिन के अंदर ये हाजिरात हो जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों,
आप जिस दिन अमल शुरू करेंगे, अमल शुरू करने से कबल 3 दिन पहले से आपको जलाली, जमाली, तर्क हैवानात तीनों तरह के परहेज़ रखने होंगे, यानी कि ब्रह्मचार्य रहने होंगे आपको मुकम्मल तरीके से। जो हमारे हिंदू भाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उसको भी पाक साफ़ रहना होगा, यानी कि पेशाब का खाना जो करेंगे तो पूरा पानी लेकर करेंगे, साफ़ सुथरा रहेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। और जो हमारे मुस्लिम भाई करना चाहते हैं वो 24 घंटा वज़ू के हाल में रहेंगे, वज़ू टूट जाता फ़ौरन वज़ू करें और 5 वक्त नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से बाकी पूरे परहेज़गारी के साथ आप इस अमल को करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। जुमेरात वाले दिन क्या करना है मेरे दोस्तों, आपको जुमेरात वाले दिन सबसे पहले आईने के दुकान पे जाना है, जो कि सुबह फजर के बाद ही जाना है, यानी सवेरे। सबसे पहला ग्राहक बन के आपको एक आईना ख़रीदना है और हरे कपड़े में वहीं पे लपेट देना। याद रहे सूरज की रोशनी इस आईने के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। अगर इस आईने के ऊपर सूरज की रोशनी या बल्ब की रोशनी भी पड़ गई तो समझ लीजिए कि यह आईना आपके लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो आप सूरज और बल्ब की रोशनी से उसे बचा कर आप ख़रीदिए, यानी कि आप गत्ते में पैक किया हुआ आईना ले लीजिए, ठीक है, और उसे हरे कपड़े में पैक करके आप अपने घर ले आइए, ठीक है। घर लाने के बाद आप रूम में अंधेरा कर लीजिए, किसी भी तरह की कोई रोशनी ना हो। अगर आपको रोशनी चाहिए तो आप एक दिया जला लीजिए, उसकी रोशनी में आप उस आईने को खोलिए, गुलाब के पानी से उस आईने को अच्छे से धो दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसमें इत्र लगा दीजिए आईने के साइड में, और जो नक्श डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है मेरे दोस्तों, इस नक्श को लिख कर, इस नक्श को जो लिखना है मेरे दोस्तों वो सात ज़हरा में लिखना है, ठीक है। जुमेरात के दिन ही लिखना है, लेकिन ज़हरा की साथ में लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर ज़हरा के साथ आपको नहीं समझ में आती है कि ज़हरा की साथ कौन सी होती है, तो आप इसको सुबह, यानी कि सुबह फजर के बाद से लेकर 9 बजे से पहले पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप ज़ाफ़रान से लिख सकते हैं तो बेहतर है, नहीं तो आप काली स्याही से लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप इसको आईने के पीछे चिपका दीजिए, ठीक है। अब आपको रात में क्या करना है, रात में 11:30 बजे के बाद वज़ू वगैरह करके फ़ारिग हो जाइए, 2 रकात हाज़िरी मौकिल के नियत से पढ़िए, ठीक है। जो मेरे हिंदू भाई कर रहे हैं उसको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हाज़िरी मौकिल की नियत से नमाज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मुँह हाथ धोएंगे और अपने कुल देवता की, कुल इष्ट की जो है ध्यान लगाकर उसके बाद अमल शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, आप 2 रकात नफले हाजत पढ़ेंगे। नफले हाजत पढ़ने के बाद आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, दुआ करनी है कि आप मौकिल की हाज़िरी के लिए बैठे हैं। उसके बाद अपने सामने आईना रख लीजिए और आपको सूरह फातिहा पढ़ना शुरू करना है। अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहिमी आपको कम से कम 11 बार पढ़ना है, नहीं तो 41 बार पढ़नी है, ठीक है। अगर आप 41 बार 41 मरतबे नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम 11 मरतबे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सूरह फातिहा आपको क्या नाम है 313 मरतबे पढ़ना है, ठीक है। आपको जब 100 मरतबे पूरा हो जाया करे, यानी 100 बार आप पढ़ लेंगे, तो एक दुआ डिस्प्ले के ऊपर शो हो रही है मेरे दोस्तों, इस दुआ को आपको 21 मरतबे पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद दूसरी तस्बीह के लिए पढ़ाई शुरू करनी है, दूसरी तस्बीह पढ़नी है सूरह फातिहा का, फिर 21 बार ये पढ़ना है, फिर तीसरी तस्बीह सूरह फातिहा का पढ़ना है, फिर 21 बार ये पढ़ना है, फिर 13 मरतबे सूरह फातिहा पढ़ के आखिर में जितने मरतबा आपने शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा है उतनी मरतबा आप आखिर में दुरूद शरीफ पढ़िए। यहाँ से ये अमल आपका पूरा हुआ, ठीक है। आपको पहले ही रात उसमें आंधियाँ चलती हुई आईने में नज़र आएंगी, ठीक है। इसी तरह से किसी हजरात की अगर रूहानी ताकत ठीक है और किसी तरह की कोई रुकावट या बंदिशें नहीं हैं तो फौरी तौर पे पहले रात ही हाज़िरी हो जाती है मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर पहली रात हाज़िरी हो जाती है तो मौकिल उसमें नज़र आएंगे, वो आपको सलाम करेगा। जब तक वो सलाम ना करे आपको किसी तरह से उससे बात नहीं करनी है, वो ख़ुद सलाम करेंगे। उसके बाद आपके जो मसले मसाइल आप पूछ सकते हैं और शर्त करके आप अपने साथ भी रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर पहले रात नहीं होता है तो दूसरे रात, नहीं तो तीसरे रात, ठीक है। और अगर कोई भाई बहन का रूहानी ताकत यानी कि ऊर्जा बहुत ही कम है तो वो भाई 7 दिन करेंगे, ठीक है। नहीं तो ये तीसरे दिन हाजिर हो जाता है। अगर 3 दिन में हाजिर नहीं होता है जिस भाई का, वो 7 दिन तक ये अमल करेंगे, हाजिरी 100% में से 100% होगी, ठीक है मेरे दोस्तों। जो भाई बहन करना चाहते हैं वो इजाज़त लेकर करें, बिना इजाज़त के जो भाई बहन करते हैं अगर किसी तरह की कोई नुकसानात पहुँचती हैं उन्हें, उनके ज़िम्मेदार वो खुद हैं, मैं नहीं हूँ। इसी तरह से जो भाई बहन किसी भी तरह की कोई भी शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं माला के ऊपर बैठाकर, वो मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। सिर्फ सामग्री का यानी सामान का पैसा लिया जाएगा। जो भाई बहन लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट करके ले सकते हैं। सारे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सारे हिंदू भाइयों को प्रणाम।